में लगन के बारे में बोले कि जैसे हम व्यापार में परिश्रम करते हैं और काम भोग के लिए जो इच्छा वासना हमारी होती है, और धर्म में जो मर्यादा, व्रत, नियम पालन वगैरह, तो ये तीनों को एक साथ मिला के और परमेश्वर की प्राप्ति में जो बढ़ता है उसको कहेंगे कि इसको लगन लग गई। तो इसका अर्थ है कि कोई इच्छा को लगा देता है तो परिश्रम नहीं लगा पाता, है ना, अथवा अपना क्या कहना चाहिए कि जो मर्यादा होनी चाहिए, नियम होना चाहिए, है ना, वो नहीं कर पाता। कोई नियम के प्रति बहुत आग्रही है तो परिश्रम नहीं है, इच्छा नहीं है, मतलब मरी मरी इच्छा है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि तीनों जब मिलेंगे, तीनों का होना जरूरी है। कल वाले पृष्ठ में ये बात हम लोगों को बताई कि तीनों जब मिलेंगे तब जाके फिर उसको कहेंगे कि इसको लगन लग गई। और सचमुच में देखा जाता है जिनको लगन लग जाती है। मनोहरी के बेटे की बात कर रहे थे हम लोग, तो उसको लगन लग गई। या जो भी इस मार्ग में आए हैं, बेटे की बात छोड़ दो, जितने लोग भी इधर आए हैं, लगन लगी तभी तो छोड़ छाड़ के आ गए। बिना लगन लगे ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो ये लगन लगना, ये जो है, इसके लिए महर्षि ने कहा कि सब लोग इसमें नहीं आ सकते, इसलिए इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि भाई सब लोग इसमें आवें, क्योंकि कठिन है। और दूसरी बात ये बताई कि जो ये काम क्रोध लोभ है, तो ये तो जब नरक के द्वार बता दिए तो इनको त्याग ही करना है। तो त्याग जब करना है तो उसी से फिर जीवन जो है उज्ज्वल और निर्मल बनेगा। तो जीवन में जो उज्ज्वलता और निर्मलता, ये जो मलिनता है, वो मलिनता ही बाधक है। तो ये मैं क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि आज का जो पृष्ठ है उसमें थोड़ी सी भूमिका अपेक्षित है। क्योंकि हम आनंद रत्नाकर में और भी अन्यत्र जब देखेंगे, महाराष्ट्र का पढ़ेंगे, तो ये एक बात बहुत ज़बरदस्त है। महापुरुषों की ये बात प्राय देखने में आती है कि वो अपना ही दृष्टांत देते हैं। आनंद रत्नाकर में महाराष्ट्र के कई ऐसे स्थल है कि अपना दृष्टांत देते हैं। आज भी देखेंगे आप लोग, अपना दृष्टांत देते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी भूमिका ज़रूरी है। भूमिका में ये बात बतानी है कि कल हम लोगों ने गीता में देखा कि वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि एक होती है मलिन वासना और एक होती है शुद्ध वासना। तो उसकी परिभाषा करी कि मलिन वासना जो है वो संसारी चीज़ों को, अनात्मा की चीज़ों का हम जब चिंतन करते रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं, तो मलिन वासना है। और शुद्ध वासना मतलब इधर ठाकुर जी का, परमात्मा का, तत्व का जो चिंतन है, वो शुद्ध वासना है। तो अब होता क्या है, उन्होंने क्रम बताया। क्रम में ये बताया कि पहले तो ये जो हमारे निश्चय हैं, निश्चय क्या है, निश्चय यही है कि संसार को हम सत्य मानते हैं। तो वो जब पता लग जाए सत्संग में कि भाई ये निश्चय ही गलत है, मूल में संसार व्यवहार के लिए संसार है, इसको हमारे महापुरुष लोग स्वीकार करते हैं, पर सत्य मान के उसमें मोह हो जाना, वो फिर प्रतिबंध हो जाएगा अध्यात्म मार्ग के लिए। तो इसलिए उसको मलिन वासना बताया। तो मलिन वासना के लिए उन्होंने बताया कि एक बार जब पता लग गया कि ये मतलब त्याज्य वस्तु है, तो उसको फिर छोड़ने का हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। यानी पहली स्टेज ये है कि छोड़ने का प्रयत्न करना पड़ेगा। तो उसी में मैंने वो दृष्टांत दिया था कि कप अगर भरा हुआ है तो फिर उसमें ऊपर से डालोगे तो छलकेगा, मतलब गिरेगा। तो हम लोगों का पहले से ही जब अपनी मान्यताएं, अपनी जो भी है वो हमने बना रखी है और उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, तो सत्संग जितना भी सुनेंगे या महात्मा लोग जितना भी सुनाएंगे तो वो ऊपर से छलक जाएगा। पर इसके लिए फिर ये पहला पॉइंट ये है कि उसको खाली करो। तो कब को खाली करना मतलब जो गलत निर्णय है उसको त्याग करना। तो गलत निर्णय का त्याग करना मतलब खाली बुद्धि से नहीं होगा, वो तो हमारे जीवन में भी जो गलतियाँ हैं उनको हटाना पड़ेगा। इसलिए महाराज कह रहे हैं कल कि जीवन को उज्ज्वल और निर्मल बनाना पड़ेगा। एतैर विमुक्त है कौनते है तमो द्वारे स्त्रीभिर नरैः। तो वो जो व्यक्ति उन काम क्रोध लोभ को छोड़ेगा, यानी शिथिल करेगा, फिर धीरे धीरे परित्याग हो ही जाएगा, तब जाके वो
परम गति, मतलब आगे की जो है गति, उसको प्राप्त होती है। तो इस दृष्टि से बात ये सुनानी है कि पहली स्टेज होने के बाद दूसरी स्टेज मैंने बताई कि संशय की जगह विचार शब्द ज़्यादा अच्छा है, कि अब उस व्यक्ति का विचार चलेगा कि भाई ये क्यों नहीं छूट रहा है ना। जो आ गया वो तो ठीक है, पर जो और भी हैं दोष वो क्यों नहीं छूट रहे हैं, वो विचार चलेंगे तो फिर उसको समझ में आएगा कि इसमें ये कारण है, तो उस कारण को फिर वो हटाएगा, है ना। अथवा बड़े लोगों से बात करेगा, तो जो महात्मा लोग हैं, जो उनके भी मार्गदर्शक हैं, वो बताएंगे कि भाई इसमें ये कारण है, ठीक है। वो भी हो गया विचार से, उसका वो नंबर 2 स्टेज भी उसने मानो कि मतलब पार कर ली। आओ घनश्याम। तो ये श्याम जी के बचपन के मित्र हैं। तो हम सुना रहे थे कि अभी शुरू नहीं किया है, अभी घनश्याम भूमिका बना रहे हैं, क्योंकि आज का पृष्ठ थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सभी पृष्ठ है, पर आज का थोड़ा सा समझने लायक है। तो उसमें भूमिका ये है कि जब हमको अपनी गलतियाँ समझ में आ जाए तो उसको त्याग करें, उनको छोड़ें। तो कब खाली होगा, अब वो कब सत्संग वाले बातों से भरेंगे। अब भरेंगे तो उसमें भी फिर भी कुछ बातें रहेंगी, तो वो जो हैं कमियां वो दूर करनी है बीच में विचार के द्वारा, साधना के द्वारा। तो अब जब ये सब हो जाता है तब तीसरी कक्षा में पहुंचता है कि अब शुद्ध वासना, अब मलिन वासना नहीं रही। मलिन वासना व्यवहार के लिए अपना खाना पीना वो सब चलेगा, पर उसमें कोई अपना मोह नहीं रहा। हमको ऐसा ही चाहिए, है ना, ऐसा कुछ नहीं। जैसा ठाकुर जी ने जैसे हो रहा है चल रहा है, वासाई वहाँ। तो अब ये तीसरी स्टेज में इन्होंने बताया कि उसकी भी जब और हम स्वभाव बना लेते हैं, मतलब उसका प्रैक्टिस करते करते कि वो जो शुद्ध वासना हमारे जीवन में आई, तो अभी अगर वो ज्ञान नहीं हुआ तो संस्कार तो रहते ही हैं अशुद्ध वासना के, तो कभी भी वो हावी हो सकते हैं। तो ये बड़ी विचित्र बात है, इसलिए ज्ञान का महत्व है, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है जो कि वो सब जला देती है। अग्नि है, ज्ञान को अग्नि बताया, तो जला देती है, तो मतलब अब कोई डर की बात ही नहीं है। अब जितना भी बवाल है सब खत्म हो गया। इसीलिए भगवान ने वहाँ भागवत में, घनश्याम को तो पता है, गोपियों की काम को काम नहीं बताया। कैसे काम नहीं है महाराज, जब आपके पीछे लट्टू है, आपके पीछे भागती है, तो काम ही है। बोले नहीं, मेरे प्रति जो कामना है वो कामना इसलिए नहीं है, भगवान कह रहे हैं वो शुद्ध वासना है ना। तो उसमें दृष्टांत दिया है कि जैसे चने को भून दो, हाँ, या उसको गर्म करके, मतलब उसको ये कर दो पानी में, तो वो अब अंकुरित नहीं हो सकता। तो अब ये जो है गोपियों का जो काम है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी भी स्टेज आती है जहाँ अब ये जो चीज़ें हमको डिस्टर्ब करती थी वो डिस्टर्ब कर ही नहीं सकती, है कि नहीं। तो ये ज्ञानाग्नि क्या करती है, उसको भून देती है। तो ज्ञानाग्नि वहाँ गोपियों में कहाँ से आई, बोले स्वयं ठाकुर जी ने उनको ज्ञान दिया, है ना। और ये जो है दूसरे ज्ञान मार्ग वाले हैं, उनको सद्गुरु ज्ञान देंगे। तो वो जो है वो स्टेज जब आएगी, अब ये आज के पृष्ठ की भूमिका यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं, महाराज जी अपना दृष्टांत दे रहे हैं, तो इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक तो हम लोगों को सिखाने के लिए लीलापूर्वक कोई चीज़ उनमें नहीं है उसको भी बता रहे हैं। दूसरी वो स्टेज जिसमें कि महाराज श्री अभी उस जब साधना करते करते उस स्टेज पे नहीं पहुँचे थे, तो उस समय ये बातें आती थी कि चलो हम इनको समझा दें, है ना। तो महाराज श्री आज बताएंगे कि ये जो वासना थी हमारे में, वो वासना हमको बहुत आगे चल के समझ में आई कि वो गलत है। वो जो वासना है वही हमको कष्ट दे रही है। तो अब हम पृष्ठ में प्रवेश करेंगे। ये क्यों महाराज जी बता रहे हैं, ये हमको सीखना है। हमारे मन की वासना दुख का कारण है ना। भाई हम दुख का कारण बाहर ढूंढते हैं कि भाई ये है कोई भी, मतलब हाँ, तो उस वो व्यक्ति को या परिस्थिति को, है ना। पर
कोई भी दुख का कारण नहीं है। हमारा मन ही, हमारे मन की जो वासना है वही दुख का कारण है। एक मेशानंद गिरी जी ने दृष्टांत दिया है कि कोई किसी व्यक्ति का प्रश्न था, तो महात्मा ने कोई प्रैक्टिकल मतलब करके दिखाया। तो प्रैक्टिकल करके पहले तो समझाया पर वो नहीं समझा, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई प्रारब्ध को लेके प्रश्न था या, तो प्रारब्ध को लेके वो माने ही नहीं बात जो महात्मा समझावे। तो फिर क्या किया कि वो बोले कि आप नहीं, आप जवाब दीजिए, आप जवाब। पहले तो उसके गुरुजी ने समझाया तो नहीं माना गुरुजी की बात, तो गुरुजी ने फिर इसको इस महात्मा के पास भेजा, वहाँ चला जा, तेरा समाधान वहाँ हो जाएगा। गुरुजी को पता था, वो पहुँचे हुए महात्मा। उन्होंने क्या लीला की कि अब ये पूछे कि भाई ये प्रारब्ध का कर्म का कैसे है, कर्म का कैसे है। तो यानी उसका मतलब था कर्म का, प्रारब्ध कर्म का ये हम इसमें नहीं मानते जो शास्त्रों में दिया हुआ है। तो शास्त्रों में दिया हुआ वो आप नहीं मानते, तो फिर उसका समझाने का तरीका महात्माओं के पास है। शुरू में चुप रहे, नहीं बोले, तो अब चूँकि गुरुजी ने भेजा था, बोले आप इसका जवाब दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ। फिर भी नहीं बोले, फिर पूछा कि आप इसका जवाब दीजिए। तीसरी बार जब पूछा तो एक पत्थर पड़ा था, तो ले पत्थर उसको मारा। अब पत्थर मारा तो उसको भी गुस्सा आ गया, वो काहे को, उसने भी लेके 2 मारी उनको, महात्मा को। तो इसको तो गुस्सा आ गया था, पत्थर मारा तब, है ना। पर महात्मा को जब इसने मारा तो महात्मा हंसते रहे, महात्मा को गुस्सा नहीं आया। तो फिर और भी कुछ प्रश्न थे उसके, पर महात्मा ने कहा, जब वो शांत हो गया, महात्मा ने कहा कि तेरे प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया। ये सोचता है कि प्रश्न का उत्तर क्या दिया, इन्होंने तो पत्थर मारा, तो मैंने भी इनको 2 मार दिया, हालांकि मुझे नहीं मारना चाहिए था। बोले प्रश्न का उत्तर कहाँ दिया। वो भी शांत हो गया बेचारा। चोट तो उसको ज़्यादा लगी। बोले प्रश्न का उत्तर कहाँ दिया। बोले प्रश्न का उत्तर ये है कि देखो, चोट तेरे को भी लगी और चोट मेरे को भी लगी, पर तू दुखी हो गया चोट लगने से, और मैं जो है, मेरे को कोई असर नहीं हुआ, है ना, मैं हंसता रहा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये होता क्या है कि हमारे मन की वासना दुख का कारण, ऐसा महाराज जी क्यों कह रहे हैं, वासना दुख का कारण क्यों है। भाई जो व्यक्ति सामने वाला, उसने पत्थर मारा तभी तो मैं दुखी हुआ। और वो महात्मा समझा रहे हैं कि नहीं, अगर ऐसी बात होती तो मेरे को भी तूने मारा तो मुझे भी दुखी होना चाहिए था, है कि नहीं। पर अब वहाँ वासना नहीं है, वासना नहीं है तो दुख भी नहीं है। वासना नहीं है मतलब वो एक उनकी लीला थी, पर वो मतलब क्रोध नहीं है वहाँ। उसको मारेंगे, उसको क्रोध आएगा, वो हमको मारेगा, ये भी महात्मा को पता है, पर वो एक लीला होने के कारण तो एक ऐसी स्थिति आती है जैसे गोपियों की, महर्षि की, साईं की, वहाँ पर ये सब चीज़ें खत्म हो जाती है। तो महर्षि साधन की उच्च अवस्था में भी ये वासना रह सकती है, उसको बता रहे हैं। 3 सितंबर आनंद रस रत्नाकर, आज का पृष्ठ है आनंद रत्न करके परम पूज्य महर्षि का एक ग्रंथ है घनश्याम, उसी ग्रंथ में से 167, 168, 169 ये 3 पृष्ठों में ये प्रसंग आया है। उसको मतलब थोड़ा कंडेंस करके एक पृष्ठ का बना दिया। तो हमको बचपन में इस बात का बहुत शौक था। परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं कि हम अपने विचार के अनुसार जो बात ठीक समझते थे वह कभी कभी बड़े बूढ़ों से भी कह देते थे। अब ये बड़े बूढ़ों से क्यों कह देते थे कि महर्षि अपने मतलब उस गांव में वो गुरु परिवार था उनका, पिताजी भी गुरु थे, पितामह भी गुरु थे, ये स्वयं भी, यानी अपनी बचपन की अवस्था में ही गुरुजी, गांव के लोग गुरुजी बोलते थे। जैसे अभी सोमदत्त, शिवदत्त को वहाँ गांव के लोग गुरुजी बोलते हैं। महर्षि की जो अभी इस समय जो है ग्रैंडसन, उनको गुरुजी बोलते हैं। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि वो हम बड़े बूढ़ों को भी कह देते थे, क्योंकि वो लोग तो गुरुजी बोलते ही थे, तो उनको कह देते थे कि आपको ऐसा करना चाहिए और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पर महर्षि ने देखा, ये क्या देखा, हमने ये अनुभव किया कि हमारे उपदेश से हमारा, और की तो बात छोड़ो, अत्यंत आत्मीय, यानी जिसको हम समझ रहे हैं कि भाई ये तो हमारी बात मानेगा ही मानेगा, वो भी अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करता है, तो दूसरों की तो बात ही क्या करनी है। तो ये जब अनुभव होते हैं तो व्यक्ति विचार करता है कि भाई ऐसा क्यों है, उसी घटना को कि भाई अत्यंत आत्मीय तो करेगा ही आपकी बात। बोले नहीं, सुनो,
उस समय हम साधन भजन करते थे, मतलब महर्षि कह रहे हैं हमारी वो साधन भजन की अवस्था है, सिद्धि वाली अवस्था नहीं है, खुद ही बता रहे हैं। अतएव हमारे चित्त में ब्रह्मचर्य का संस्कार ज़्यादा था, स्वाभाविक है। अच्छा, ब्रह्मचर्य में पूरा महर्षि का लेख भी पढ़ना आप लोग, उसमें है साधना ब्रह्मानुभूति में ब्रह्मचर्य एक लेख ही है पूरा 25-30 पृष्ठ का। तो उसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, है ना, तो आदि आदि। तो ब्रह्मचर्य में मिर्च वगैरह का तो खाना ठीक ही नहीं है। तो हमने अपने एक अत्यंत आत्मीय व्यक्ति से कहा, क्योंकि वो भी ब्रह्मचारी मतलब साधु है, तो कहा कि तुम लाल मिर्च खाना छोड़ दो। उसने कहा कि ठीक है, आपकी बात मान ली। अच्छा, वो महर्षि की सेवा में रहता था, तो महर्षि कह रहे हैं कि उसने महीने 2 महीने लाल मिर्च खाना छोड़ दिया और फिर खाने लगा। तो महर्षि भी कहाँ पीछे रहे, बोले कि अब हमने उसको सौगंध दिलवाई कि अब लाल मिर्च नहीं खाएंगे। उसने कहा कि जीवन में लाल मिर्च कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बिना मनुष्य जिंदा न रहे। लो, मैंने शपथ ली कि अब लाल मिर्च नहीं खाएंगे। पर मुझे महर्षि कह रहे हैं कि शपथ लेकर 2-3 महीने लाल मिर्च खाना छोड़ दिया, ये तो बात ठीक है, पर फिर खाना शुरू कर दिया। तब फिर महर्षि ने कहा कि अब तो ये इस प्रकार तो नहीं मानेगा। पर एक चीज़ महर्षि को अच्छी नहीं लगती थी कि भाई चलो ये अगर मांगना छोड़ दे, है ना, लाल मिर्च खाना तो ये नहीं छोड़ेगा, पर कम से कम चलो मांगे नहीं तब भी काम चल जाएगा। तो अब की बार हमने उससे कहा कि जहाँ अपने आप मिर्च परसी हुई आ जाए वहाँ खा लिया करो, लेकिन मांग मत करो कि हमको मिर्च दो। प्रभु जी महर्षि ने कहा कि जब तुम खाते समय मांगते हो कि हमको लाल मिर्च दो, तब उससे हमको संकोच होता है ना। अब महर्षि कह रहे वो भी बात उसने मान ली, पर फिर हमने देखा कि वो बात तो मान ली पर वो मांगने नहीं छोड़ा उसने, है ना। पर उसने मतलब आगे बताएंगे महर्षि। तो देखो ये सब प्रयोग है भला, यानी ये तो मैंने एक बात बताई है, ऐसी अनेक घटनाएं होती हैं। तो एक छोटी से छोटी चीज़ लाल मिर्च खाना भी नहीं छूट सका, और तो और वह मांगना भी नहीं छूट सका। ये जो आखिर में कहा ना कि हमने उसको कहा कि तुम खाते समय मांगते हो, तो वो हमको ज़रा अच्छा नहीं लगता, संकोच होता है हमको, तो ये तो छोड़ दो। तो महर्षि यहाँ कह रहे हैं आगे चल के कि वह मांगना भी नहीं छूट सका। तो यहाँ पर अब ये प्रसंग तो पूरा हो गया। अब महर्षि इसमें से शिक्षा क्या है आज के पृष्ठ में से वो बता रहे हैं। उस दिन से हम उस व्यक्ति को कुछ भी शिक्षा नहीं देते हैं, है ना। मतलब अब उस व्यक्ति को क्या शिक्षा देनी है, अब तो हो गया पूरा। पर उससे एक और बात हमको समझ में आई, वो क्या आई कि हम अपने आप से ही कहते हैं कि हमारे मन में शिक्षा देने की जो वासना है वही हमारा दुख है। दूसरे का निरुद्ध होना या न होना तो उसके स्वभाव पर निर्भर करता है। तो ये जो है कि भाई दूसरा हमारा कहना मान ले, तो ये तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। तो आप लोगों को तो सुनाया मैंने, संजीव चोपड़ा, ये जानते हैं, ओंकारानंद जी के शिष्य हैं, तो वो सुना रहा था उनके दादाजी वहाँ गए अमेरिका, क्योंकि उनका पूरा परिवार ही अमेरिका में है। दादाजी 85 साल की उम्र में वहाँ गए, अब वहाँ देखे कि भाई वो लड़का है 18-19 साल का, वो आ रहा है रात को 11 बजे, तो उसको टोका, क्योंकि अब भारतीय संस्कार, उनको क्या पता अमेरिका का क्या है। तो 1-2 बार तो उसने सुन लिया, पूछा भी उसको कहाँ जाता है क्या करता है, उसने कुछ बोला नहीं, जवाब नहीं दिया। और वो दादाजी नहीं माने, पूछते रहे, अरे बोले कल तेरे को कहा था, आज फिर लेट आ रहा है। तो इसका माथा ठंडा, तो इसने फ़ोन किया, फ़ोन करके पुलिस बुलाई। वहाँ अमेरिका में 18 साल के ऊपर आप किसी को कुछ कह नहीं सकते। अब ये सच्ची घटना है। मैंने उसको संजय को पूछा तेरे को पता कैसे लगी, बोले दादाजी ने खुद सुनाई कि मेरी ऐसी दुर्गति हुई वहाँ अमेरिका जाके, घर का बच्चा जो है, तो कहने का मतलब कौन सुनता है, अब तो पुलिस बुला लेते ऊपर से। तो महाराज जी कह रहे हम तो उसको तो शिक्षा नहीं दी, तो वो बाद में हमको याद आ गई, इसको सुना रहे हैं कि अब तो बहुत और ख़राब आ गया ज़माना। है ना। तो कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को कुछ भी शिक्षा नहीं देते हैं उस दिन से, तो वो तो स्वाभाविक है। पर महर्षि कह रहे हैं कि हम अपने आप से ही कहते हैं कि हमारे मन में शिक्षा देने की जो वासना है वही हमारा दुख है।
दूसरे का निरुद्ध होना या न होना तो उसके स्वभाव पर निर्भर करता है। अच्छा, इसी में वो कुत्ते की पूंछ वाली घटना, क्योंकि हरि बाबा में भी हमने पढ़ा था कि बाबा को ये सब प्रचार प्रसार की और ये सब वासना नहीं थी। क्यों? क्योंकि बाबा को पता था कि ये कुत्ते की पूंछ है, ये सीधी नहीं होने वाली, ये टेढ़ी रहेगी। तो वो कहाँ पढ़ा था महाराज जी ने? पारस भाग पारस मणि में पढ़ा था। तो ये पुस्तक का नाम है। तो पहले हमने पारस भाग पारस मणि में पढ़ा था कि यदि कुत्ते की पूंछ 12 वर्ष तक बांस की नली में सीधी करके रखो और फिर उसमें से निकाल दो तो वह फिर टेढ़ी की टेढ़ी होती है। 12 वर्ष तक सीधी रखी, फिर टेढ़ी की टेढ़ी। तो लोग ये जो पंक्तियाँ हैं ना घनश्याम, ये श्याम जी की बहुत प्रिय है। श्याम जी ने एक पुस्तक लिखना भी शुरू किया था इसी वाक्य से। वाक्य क्या है? लोग अपनी गति से चलते हैं, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र गति होती है। यह जो दूसरों को सुधारने की समस्या है, यह भी मनुष्य की नज़र को एक व्यक्ति पर या एक परिवार पर या एक संप्रदाय पर सीमित कर देती है। ये 3-4 वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। पहला वाक्य है लोग अपनी गति से चलते हैं, तो ऊपर ही बता दिया कि निरुद्ध होना या न होना तो स्वभाव पर निर्भर करता है। तो उसका क्या स्वभाव है, उसकी क्या गति है, उसके ऊपर निर्भर है। तो वो तो अपनी गति से ही चलेगा, वो नहीं देखेगा कि कौन है ना, हमको किसकी बात माननी चाहिए किसकी नहीं माननी चाहिए। उसकी जो गति है यानी उसका जो स्वभाव है, ये स्वभाव कैसे आता है, ये अपना जन्म से ही रहता है ना। कुंडली में दिखाया था एक व्यक्ति का कुंडली, अब वो इतने उच्च कुल का परिवार, ब्राह्मण कुल का परिवार, कुंडली में निकला वो बच्चे के बारे में कि ये बड़ा होकर चोर होगा। और वो लोग परेशान, माता पिता दोनों इतने उच्च कुल के, और कुंडली में आ रहा है कि बच्चा चोर होगा। तो बड़े परेशान हुए, एक महात्मा के पास गए। कुछ पता था कि भाई ये पहुँचे हुए महात्मा है। महात्मा ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, इसको अभी से जो है तुम इतना शास्त्रज्ञ बना दो, इतना इसको मतलब ये करवाओ ज्ञान का, मतलब गुरु के पास रख के गुरुकुल में, तो उसको सब शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, और विशेष रूप से धर्मशास्त्र का कि कौन सी चोरी से कौन सा पाप होता है, कौन सी चोरी से कौन से नरक में जाना पड़ता है। बोले इसको बिल्कुल पूरा रटवाना। वो जो है जो मतलब चैप्टर नहीं, कई चैप्टर हैं, तो वो चैप्टर तो इसको बिल्कुल कंठस्थ हो जाने चाहिए। और बाकी तो अपना जैसे करे गुरुकुल में अपना पढ़ाओ वगैरह, और कोई चिंता मत करो। अब किया, माता पिता ने वैसे ही किया। बड़ा हो गया 18-20 साल का, कंपनी बिगड़ गई, और वो चोरी सीख गया, पहुंच गया राजा के वहाँ चोरी करने। तो वो चोरी करने पहुंच गया, अब तिजोरी खोली, अब एक एक चीज़ निकाले और उसको श्लोक याद आवे, इसकी चोरी का तो ये पाप है, इसकी चोरी का तो ये, तो उसमें तो नरक जाना पड़ेगा। एक एक चीज़ निकाले और उसको रखता जाए। अब वो पूरी रात उसी में निकल गई। उधर राजा उठ गया, तो राजा उठ गया तो इसको लगा कि राजा उठ गया तो अब कहीं छुपा, फिर तो छुपा। तो फिर राजा भी धार्मिक था, कोई श्लोक मतलब संस्कृत का श्लोक बना रहा था, ऐसे मन में आ रहा था, बनाता रहता था। तो ऐसे 2 पंक्तियाँ आई, पर आगे की 2 पंक्तियाँ नहीं बन रही थी। तो बोले अब स्नान करने जाना है, तो एक जगह लिख दिया 2 पंक्तियाँ, ताकि वो तो याद रहे, फिर आगे बाद में बना लेंगे। ये बड़ा विद्वान था, वो बाथरूम में गया, उतने में उसकी आगे की 2 पंक्तियाँ लिख दी और इधर से अपना फरार हो गया। तो फरार हो गया तो राजा निकला, तो अब उसको वही चल रहा था, दिमाग में आ नहीं रही थी दूसरी 2 पंक्तियाँ। बाहर देखा तो श्लोक पूरा। तो पता लगाया कि भाई पता लगाओ यहाँ कौन था। पता लगाया, बोले कोई नहीं। अब कैसे पता लगेगा राज्य में कैसे पता लगे कि ये किसने काम किया। तो फिर भी इनके थे अच्छे मंत्री, उन्होंने पता लगा लिया कि ये व्यक्ति है और इसने ऐसे काम किया। उसको बुलवाया, बोले कि भाई तुम इतने विद्वान हो तो तुम कैसे आए थे, क्या पूरी बात बताओ। तो बोले मैं चोरी करने आया था। तो बोले चोरी करने आया था, तो बोले तुम चोर तो हो नहीं सकते, फिर चोरी क्यों नहीं की, मतलब क्यों नहीं ले गए चोरी करके, क्योंकि चोरी तो हुई नहीं थी कुछ। तो बोले कि उसमें ये समस्या आ गई हमारी। तो फिर उनके माता पिता को बुलाया, बोले ऐसा तो कोई चोर होता नहीं है। तो माता पिता ने फिर पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे कुंडली में इसके ऐसे था और ये बात। फिर उसने राजा ने इतना दे दिया कि अब चोरी करने का कोई बना ही नहीं। मतलब तो कहने का मतलब गति अपनी गति से ही चलेगा व्यक्ति, और उसके लिए क्या संस्कार कहाँ से कौन दे देगा वो भी एक बात है। इसीलिए महाराज जी समझा रहे थे, हाँ चलो ये बात नहीं माने तो ऐसे मान ले कि भाई मांगना छोड़ दे, है ना।
पर अब देख रहे हैं कि वो गति है ही नहीं, तो फिर महाराज जी ने कहा कि फिर हमने कुछ भी शिक्षा उसे नहीं देते हैं। पर महात्मा लोग पूरा प्रयास करते हैं जहाँ तक हो सके, क्योंकि उनके अनुगत था। तो पहला वाक्य है कि लोग अपनी गति से चलते हैं। अच्छा, फिर आगे कह रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र गति होती है, यानी ये मान के नहीं चलना चाहिए कि वे सब, इसीलिए कल आया ना महाराज का एक वाक्य, कल घनश्याम महाराज ने कहा कि ये लगन इधर लगनी चाहिए, तो लगन लगनी चाहिए, तो बोले कि सबको ये लगन नहीं लगेगी। तो वही महाराज कह रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र गति होती है ना। कोई पेंटिंग में, कोई म्यूज़िक में, कोई अपना, देखिए घनश्याम को थोड़ी पता था कि हम भजन में इस प्रकार से, है ना, साईं संध्या जब वो अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था ना, हमको पता था कि हम इधर डॉक्टरी छोड़ के इधर अपना इसमें महर्षि के पास पहुँचेंगे। तो ये अपनी अपनी स्वतंत्र गति होती है। स्वतंत्र गति का मतलब ये है सब ईश्वर के हाथ में। तो वो जो स्वतंत्र गति है उसमें ये जो दूसरों को सुधारने की समस्या है, अब ये मुख्य बात ले रहे महर्षि अगले वाक्य में कि ये प्राय सबके, मतलब दूसरों को सुधारने की समस्या महात्माओं की वगैरह वो छोड़ दो, पर घर में भी हम देखें तो भाई लगता ही है कि भाई ये हमारे जो है बच्चे वो सुधर जाएं। तो ये जो दूसरे को सुधारने की समस्या है, ये भी मनुष्य की नज़र को एक व्यक्ति पर अथवा एक परिवार पर अथवा एक संप्रदाय पर सीमित कर देती है। तो अब इस वाक्य में महर्षि ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें होगा क्या कि वो व्यक्ति जो है या तो उसके मोह में है, इसलिए उसी एक व्यक्ति के पीछे पड़ा हुआ है ना, अथवा एक परिवार को लेकर मोह है या एक संप्रदाय को लेकर, यह है सब मोह की लीला। तो इसलिए अब आखिरी वाक्य में महर्षि कह रहे हैं, मतलब जो उनको देना है इस पृष्ठ में हमको शिक्षा देनी है, वो ये है कि अपने दृष्टिकोण को बहुत उज्ज्वल, बहुत निर्मल और बहुत व्यापक बनाने की ज़रूरत है। यानी हम कोशिश करें, ये नहीं कि भाई व्यक्ति बिगड़ रहा है तो उसको कुछ बोले ही नहीं, ये नहीं कह रहे, पर वहाँ उसके पीछे अपने को दुखी न कर लें। आज हो क्या रहा है कि व्यक्ति अपने को दुखी कर लेता है उस प्रोसेस में, वो गलत है। तो उसमें फिर हम लोग फिर कैसे करें महाराज? तो बोल रहे हैं कि अपना जब दृष्टिकोण उज्ज्वल, कल बता रहे थे कि अपना जीवन उज्ज्वल और निर्मल, आज बता रहे हैं कि वो जीवन उज्ज्वल निर्मल कब होगा? जब अपना दृष्टिकोण उज्ज्वल और निर्मल होगा। क्योंकि दृष्टिकोण क्या है? ये सत्संग से हमको ये बातें समझ में आएंगी कि भाई ये तो स्वतंत्र गति है और वो हर एक की अपनी अपनी गति है। पहले ही बता दिया, लोग अपनी गति से चलते हैं, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र गति होती है। ये घनश्याम आप समझ गए ना श्याम जी को क्यों पसंद है? क्यों पता है सब अपनी अपनी गति से चल रहे हैं। तो उसमें क्या माथापच्ची कर दी, कितना ही समझाओ रचना को, वो माननी नहीं। तो चलने दो, जो अपनी गति से चल रहा है ना। देख लिया ना, पूरे जीवन समझा के देख लिया, कोई असर नहीं पड़ा। तो अब जैसे महाराज ने कहा कि फिर हमने शिक्षा देनी छोड़ दी, तो इनको ये पसंद आया कि अब यही तरीका है, अब हम शिक्षा नहीं देंगे। अब वो रचना को भी अब ये समझना चाहिए कि हमको भी शिक्षा नहीं देंगे। तो मतलब हर एक को समझना पड़ेगा ना, खाली एक वो तो समझ भी लिए, अपना पुस्तक लिखना भी शुरू कर दिए, पर इधर भी तो समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये भी तो सत्संग कर रही है। तो ये पर खैर अपने को भी समझ में आ जाए तो उससे अपने को काफ़ी शांति मिल जाएगी, क्योंकि सामने वाला तो अपनी गति से चलेगा ही, क्योंकि उसकी क्या गति है कि बस वो हमको समझाएगा, हमको अब सुनना ही पड़ेगा। है ना, कहाँ जाएंगे? जाके भाग के गोपालगढ़ तो जा नहीं सकते, तो संन्यास नहीं लिया है। स्वामी जी वापस भेज देंगे, सुख सदन जाओ। तो ये समस्याएं आती हैं। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि इसमें दृष्टिकोण बहुत उज्ज्वल और निर्मल हो जाए और बहुत व्यापक दृष्टिकोण हो जाए। भाई ठीक है, जैसे भगवान चला रहे हैं, भगवान के हाथ में सब है। वाह साईं वाह, है ना। अब भजन सुन लेते हैं, घनश्याम आया था। तेरी शान तेरे जलाल को मैंने जब से दिल में बिठा लिया,
तेरी शान तेरे जलाल को मैंने जब से दिल में बिठा लिया, मैंने सब चराग बुझा दिए, मैंने एक चराग जला दिया। तेरी शान तेरे जलाल को, तेरी याद ही मेरी आस है, तेरी धूल मेरा लिबास है। अब मुझे तू अपना बना भी ले, मैंने तुझको अपना बना लिया। तेरी शान तेरे जलाल को, मुझे धूप छाँव का गम नहीं, तेरे कांटे फूलों से कम नहीं। मुझे जान से भी अजीज है इस चमन में तेरा दिया लिया। तेरी शान तेरे जलाल को, तेरी रहमतें बेहिसाब हैं, करूँ किस जुबान से शुक्रिया। तेरी रहमतें बेहिसाब हैं, करूँ किस जुबान से शुक्रिया। कभी मुझसे कोई खता हुई, तूने फिर गले से लगा लिया। तेरी शान तेरे जलाल को, तेरी रहमतें बेहिसाब हैं, करूँ किस जुबान से शुक्रिया। कभी मुझसे कोई खता हुई, तूने फिर गले से लगा लिया। तेरी शान तेरे जलाल को, तू अमीर है मैं गरीब हूँ, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है। कभी रुक गया तो चला दिया, कभी गिर पड़ा तो उठा लिया। तेरी शान तेरे जलाल को मैंने जब से दिल में बिठा लिया, मैंने सब चराग बुझा दिए, मैंने एक चराग जला दिया। तेरी शान तेरे जलाल को, मेरे साथ साया है साईं का, बस ये तसल्ली की बात है। मेरे साथ साया है साईं का, बस ये तसल्ली की बात है। मैं तेरी नज़र से न गिर सका, मुझे हर नज़र ने गिरा दिया। मैं तेरी नज़र से न गिर सका, मुझे हर नज़र ने गिरा दिया। तेरी शान तेरे जलाल को मैंने जब
से दिल में बिठा लिया मैंने, सब चिराग बुझा दिए मैंने, एक चिराग जला दिया। रहमतें मतलब कृपा, उर्दू में कृपा को रहमत, इतनी रहमत है, इतनी कृपा है कि उसको किस जवाब से मैं शुक्रिया, यानी कोई जुबान नहीं है जिससे शुक्रिया कैसे करें, संभव ही नहीं शुक्रिया करना। इसलिए अपने को ही मैंने तुम्हारे प्रति शरणागत, पूर्ण शरणागत, सब चिराग बुझा दिए, एक चिराग। ये साईं का किसी ने बनाया है जी, तो ज्ञान तो साईं आया सब जी। बनाने वाले का नाम नहीं होता। हाँ, वो नहीं देते थे अपना नाम, जो है करण राजदान जी अब नहीं है। अच्छा, उनके अच्छा उन्हीं का बनाया हुआ? हाँ, करण राजदान जी का है। करण राजदान, करण राजदान जी हैं दिल्ली। जी जी, वो शरीर अब नहीं रहा, नहीं, शरीर नहीं है, पर उनके जितने आप भी मिले उनसे? नहीं, उनके भजन जो हैं बहुत जितने भी हैं। तो घनश्याम जो है